सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। किसान दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत किसान किस तरह से पंजीकरण कराएं, क्या क्या कागज लगते हैं, कितने रकबा होना चाहिए, क्या क्या इसमें योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, कैसे आवेदन करें, क्लेम की स्थिति कैसे पता करें, क्लेम को कहाँ पे फॉरवर्ड करें और अन्य योजनाओं के बारे में मैं आपको अंतर्गत सब जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत 3 तरह के किसान की कैटेगरी होती है। एक तो वो किसान जो पट्टे पे जमीन लेके जोतता है, एक दूसरा किसान जिसकी जमीन अपनी होती है और वह किसी तरह का ऋण या केसीसी नहीं लेता है। एक तीसरी तरह की कैटेगरी वही किसान की है जिसमें कि वह बैंक द्वारा ऋण यानी कि केसीसी लेके अपनी जमीन पर काश्तकारी करता है। तो तीनों ही किसानों को पंजीकरण करने का इस बार प्रावधान रखा गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो है किसान पंजीकरण बड़ा महंगा हुआ करता था, जिसमें कि किसान फसल बीमा योजना काफी महंगी हुआ करती थी, जिसमें 5 से 15% तक का प्रीमियम लिया जाता था, जो कि काफी अधिक होता था। किसान उसमें रुचि नहीं दिखाते थे। दूसरा, केसीसी या काश्तकार जो कि पट्टे पे जमीन लेके काश्तकारी करते हैं, उनको इसमें पंजीकृत नहीं किया जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। अभी सभी किसानों को इसमें पंजीकरण करने की योजना है। दूसरी बात यह भी है कि इसमें खरीफ की फसल में 2% प्रीमियम जाता है, जबकि रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम जाता है। बाकी का जो प्रीमियम है यानी कि 5% सरकार की तरफ से निर्धारित है, जिसमें 3% खरीफ की फसल पर और 3.5% रबी की फसल पर जो है सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि भारत सरकार आप वहन करती है उस सब्सिडी को आपके इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा सभी किसानों को तब है कि जब इसमें पंजीकरण कराया जाए, निश्चित किया जाए और किसी भी तरह की हानि जैसे कि ओलावृष्टि हो जाना, अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ जाना या किसी प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, किसी भी तरीके से नुकसान हो जाना के केस में ये योजना तुरंत कार्य करें। सबसे फायदेमंद यह है कि इस योजना से जो है किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। अगर किसी भी तरीके से अगर कोई भी घटना घट जाती है तो तुरंत किसान को जो है अपने नजदीकी उप कृषि निदेशक यानी कि जिला कृषि अधिकारी के यहाँ जाके उसको 72 घंटे के अंदर सूचित करना है, जिससे कि इस लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। तो बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, ज्यादातर हिंदुस्तान में जो भी इंश्योरेंस कंपनी क्रॉप इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर्ड हैं और वह सभी इस क्रॉप इंश्योरेंस में कर रही हैं, और अधिकांश जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जिले वाइज सभी को वेंडरशिप दी गई है, जिसके अंतर्गत उनको इस प्रक्रिया को कराने के लिए निर्धारित किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत सबसे बड़ा फायदा यह है कि 10 दिन के अंदर उसे ये सारे प्रोसीड अगर क्लेम आता है तो ये दावा उसे निश्चित करना और 15 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसे भेज देने हैं। तो अब सबसे पहली बात यह है कि इसको हम कहाँ से आवेदन करें। इसको आवेदन करने की 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि अगर किसान सक्षम है, पढ़ा लिखा है, तो स्वयं आवेदन कर सकता है, जिसमें कि है www.pmfby.gov.in। अब हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन स्वयं आप कैसे कर सकते हैं ये जानकारी देंगे। सबसे पहले हमें वेबसाइट पर जाना है pmfby.gov.in पर लॉगिन करना है। अब आपको हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा वेबसाइट का। डैशबोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। आप फार्मर कॉर्नर पे जाएंगे। सबसे पहले फार्मर कॉर्नर पे जाकर आप देखेंगे लॉगिन फॉर फार्मर और गेस्ट फॉर फार्मर। जिनके अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं उन्हें लॉगिन फॉर फार्मर पर जाना है। जिनके अकाउंट क्रिएट नहीं किए यानी पहली बार उससे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको गेस्ट फार्मर लॉगिन पर जाना है। फार्मर अपना यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालेंगे। मान लीजिए कि मैं एक नाम अज्यूम करता हूँ, अमित नाम है। रिलेशनशिप फादर का नाम जगदीश प्रसाद रख लीजिए। मोबाइल नंबर जो आपको जिस नंबर को आप चलाते हो उस नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए। नहीं, आपकी जो भी एज हो, कैटेगरी कास्ट वाइज जनरल है, ओबीसी, एससी, बीसी, ओबीसी, जिसमें भी आप कैटेगरीज को बिलोंग करते हो। मान लीजिए आप जनरल में बिलोंग करते हैं, आप अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फार्मर जो भी जिस भी स्तर के आप फार्मर हैं, छोटे हैं, मझले किस्म के हैं या बड़े स्तर के जैसे भी आप फार्मर हैं, उनको आप यहाँ पे क्लिक करके आप मान लीजिए मैं ये स्मॉल, चूँकि अधिकांश स्मॉल ही फार्मर है, मैं यहाँ पे वो कैटेगरी दे देता हूँ। दूसरा ये है कि आप स्वयं ज़मीन के मालिक हैं या पट्टे पे ज़मीन ली है या किसी के साथ शेयर करके ज़मीन करना चाहते हैं, तो ये 3 कैटेगरी इसमें दे रखी है, यहाँ पर इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओनर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट का नाम, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैं अपना प्रदेश का नाम सेलेक्ट करता हूँ। और ज़िले के एतबार से मेरा ज़िला जो अलीगढ़ पड़ता है। तहसील के एतबार से मैं कोल तहसील को बिलोंग करता हूँ, तो जवां ब्लॉक की बात हो रही है, तहसील की बात नहीं, ब्लॉक की बात हो रही है, तो मैं जवां ब्लॉक के अंतर्गत मेरा गाँव आता है। महेशपुर, चूँकि मैं जहाँ मैं रहता हूँ मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आप अपना पता डाल सकते हैं। पते में आप जो आपका आईडी में पता लिखा है उसे डाल दीजिएगा। फिर आप फार्मर आईडी के रूप में आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर यहाँ डालेंगे। आप अकाउंट डिटेल्स के में सेलेक्ट करेंगे जिसमें आईएफएससी कोड है, स्टेट है, आपका खाता है, तो आप अपना ये अभी सेलेक्ट काम नहीं कर रहा है। चलिए खैर, जिला अलीगढ़ है, मैं अलीगढ़ सेलेक्ट करता हूँ। बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, चूँकि मैं मान ली है मेरा खाता इसमें है नहीं, परंतु आपको वही बैंक सेलेक्ट करनी है जो जिस बैंक में आपका खाता है। क्योंकि मेरे नज़दीक है छेरत ब्रांच, तो मैं छेरत ब्रांच ही को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इस प्रकार यहाँ पे बैंक खाता संख्या डालूँगा और प्रोसीड करके कैप्चा कोड टाइप करके आगे अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। अकाउंट क्रिएट होते ही फिर हमें वापस जाना है, वापस जाके फिर फार्मर लॉगिन पर क्लिक करना है और वापस जाके फिर हमें लॉगिन फॉर फार्मर पर जाना है और आगे प्रोसीड करना है। जो डॉक्यूमेंट बताए गए थे जिसमें कि खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो और जोत बही के दस्तावेज और एक सेल्फ डिक्लेरेशन या केसीसी फॉर्म। अगर केसीसी अगर आपने ले रखा है ज़मीन पर तो केसीसी के कागज़, और यदि आप पट्टे पे लेके करते हैं तो एग्रीमेंट के कागज़, जो भी हैं वो दस्तावेज अपने पास रेडी रखिए। और उसके बाद इन चीज़ों को अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके पास एक पॉलिसी प्रपोजल जनरेट हो जाएगा, जो कि फिर आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रखिए। इस तरीके से ये आपका एक रूप हो गया। अब दूसरा इसमें आता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कैसे पता चले कितना इंश्योरेंस, कितना रकबा। तो यहाँ पे उन्होंने यहीं पे दे रखा है कैलकुलेटर। नेट थोड़ा सा स्लो है, मैं अपना वाईफाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर से मैं क्लिक करता हूँ। चूँकि अभी खरीफ की फसल है, क्योंकि जाहिर है कि अप्रैल से मई का वक्त है और 31 मई लास्ट डेट है। ये साफ कान खोलकर सुन लीजिए, 31 मई के बाद आप इसमें कोई भी पंजीकरण नहीं कर सकते। खरीफ की फसल के लिए 31 मई लास्ट डेट है। क्लिक करिएगा। इसके बाद आप, चूँकि ईयर 2021 चल रहा है, कैलकुलेट करिए। स्टेट का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप ड्रैग करेंगे, क्योंकि मेरा स्टेट तो उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश के क्लिक करूँगा। फिर अलीगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मैं, चूँकि जाहिर है कि जहाँ मेरे इस इलाके में ज़्यादातर धान की खेती बुवाई की जाती है, तो मैं धान की खेती के लिए ही करूँगा। पैडी कैलकुलेट। और रकबा रह गया, तो रकबे के एतबार से आप जो भी रकबा आपकी खतौनी के कागज़ में दिख रहा हो, जितने भी हिस्से में आप खेती कर रहे हो,
तो उस हिस्से को आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका पटवारी द्वारा एक अभिलेख मिलेगा, यानी कि उसे बुवाई प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं वो पटवारी देगा या पंचायत सचिव आपको देगा। वहाँ से आप लेके उसे यहाँ डालेंगे जितने रकबे पे आप कर रहे हो। मान लीजिए अगर आप 1 हेक्टेयर पे ज़मीन कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर डालते हैं। तो ये अब हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर के लिए सॉरी 1 हेक्टेयर के लिए 1352 रुपये 22 पैसे और 67,611 रुपये आपका सम एश्योर्ड है, यानी कि बीमित राशि आपकी 67,611 रुपये है। क्योंकि अगर 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो लागत ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30,000 रुपये आती है, परंतु बीमित राशि 67,611 रुपये रखी है, जिससे कि अगर किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि किसान को इससे लाभ होगा, उसकी हानि क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अब हम वापस चलते हैं अपनी मुख्य वेबसाइट पर। अगर किसी भी तरह का अगर अप्रिय घटना हो जाती है तो हमें तुरंत वेबसाइट पे जाकर यहाँ क्लिक करना है और इंश्योरेंस कंपनी जिससे भी आपका इंश्योरेंस हुआ था वो जैसे कि सर्टिफिकेट फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी उसमें दिख रही है, बजाज एलियांस है, ICICI लॉम्बार्ड है, HDFC अर्गो है, टाटा AIG है, ये जो भी कंपनी आपकी जिला स्तर बाय सभी रजिस्टर्ड की गई हैं, तो जो भी कंपनी आपसे देगी वही कंपनी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और मान लीजिए टाटा AIG है, वैसे मेरे यहाँ रिलायंस लाइफ है, रिलायंस क्रॉप इंश्योरेंस है, रिलायंस सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होते ही आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी जिसके अगेंस्ट आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। उस रिसिप्ट को यहाँ डालेंगे, आप स्टेटस अपने क्लेम का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, क्लेम के लिए अति आवश्यक है कि 72 घंटे के अंदर आपको जिला स्तर पर या कंपनी के अधिकारियों को या टोल फ्री पे जाके कैसे भी आपको सूचित करना है। 72 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो घटना में मैंने बताया ही था, जैसा कि ओलावृष्टि है, बाढ़ आ गई है जिसकी वजह से फसल का नुकसान हो गया है, या सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, या कहीं आग लग गई है या ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से अगर फसल का नुकसान हुआ है, तो आप तुरंत 72 घंटे के अंदर अंदर आपको सूचित करना आवश्यक है, जिससे कि 10 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उस क्लेम की गणना की जा सके और 15 दिन के अंदर अंदर उसे आपके खाते में सेटल किया जा सके। ये सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है। तो ये पूरा मैंने जितना भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। ये जानकारी वही उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त है जो स्वयं पंजीकरण करेंगे, परंतु अगर जो लोग इसके पंजीकरण करने के लिए सक्षम नहीं है, मैं उन्हें राय दूंगा, उनसे एक अच्छी राय ये है कि वो तमाम लोग CSC केंद्र पर जाकर ही आवेदन करें। एक उचित फीस जो कि 24 या 30 रुपये के आसपास उन्होंने निर्धारित की हुई है वो देना है, बाकी आप उसका आवेदन कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड रहा होगा और काफ़ी जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि या किसी तरह की कोई कमी है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और वहां जाके अपने आप को पंजीकृत करेंगे। अब पंजीकरण करने के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी ये हम एक नजर से हम देख लेंगे। सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो किसान जिनकी अपनी जमीन है और खुद ही उस पर काश्तकारी करते हैं तो उन किसानों के लिए खतौनी यानी कि भूले के कागज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो और
उस पर जो जुताई या बुवाई की गई है उसका प्रमाण पटवारी या प्रधान द्वारा या सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा भी दिया जा सकता है। चूंकि अब वक्त चल रहा है अप्रैल से मई का वक्त चल रहा है, तो ये खरीफ की फसल का वक्त है, यानी कि ज्वार, मक्का और धान की बुवाई की जानी है, जिसकी अंतिम तिथि जो है 31 मई रखी गई है। 31 मई तक सभी किसानों को इसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिससे कि उसको इस दुर्घटना या किसी भी अनहोनी से बचने का जो लाभ है वो दिया जा सके। तो अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे, और दूसरा तरीका यह है कि इसको जो है जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर, जिन्हें हम सीएससी सेंटर भी कहते हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, इनके यहाँ जाकर एक निर्धारित शुल्क देकर इस पर पंजीकरण किया जा सकता है। उनकी शुल्क निर्धारित है और वह सक्षम है इसको करने के लिए। आपकी आईडी चाहिए, फोटो चाहिए, एक बैंक खाता, एक आपकी पासबुक की फोटोकॉपी और आधार कार्ड, भूले के कागज, और जो कि सभी के लिए। अब दूसरे तरह के किसान हैं जो काश्तकारी करते हैं पट्टे पे लेकर, उनको चाहिए पट्टे का आवेदन यानी कि एग्रीमेंट, बैंक भूले के कागज, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक। ठीक है। इसी तरह से वो किसान जो केसीसी लेते हैं उनके केसीसी प्रमाण पत्र चाहिए, साथ में आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, बुवाई के कागज चाहिए या सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए। दूसरी बात यह है कि आखिर इस योजना में क्या लाभ है। सबसे बड़ा फायदा इस योजना के अंतर्गत यह है कि इसकी जो प्रीमियम है वो 5% है, परंतु किसान से सिर्फ 2% ही वसूला जाता है खरीफ की फसल के तो अंतर्गत, जिसमें कि बाकी का 3% सरकार वहन करती है। तो इस योजना को जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें किसान भाइयों को लाभ ही लाभ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो किसान भाइयों को तुरंत 72 घंटे के अंदर सूचित करना है। या तो किसान कॉल सेंटर पे सूचित कर सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर सकते हैं, या उपनिदेशक कृषि जिला स्तर पर सूचित कर सकते हैं, या अन्य अगर कोई टोल फ्री कंपनी का नंबर है तो उस पर सूचित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि 10 दिन के अंदर उसको निर्धारित किया जा सके, उनके क्लेम को निर्धारित किया जा सके, और क्लेम देने का 15 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट किया जाना निश्चित किया गया है भारत सरकार द्वारा। सबसे बड़ी चीज चूंकि ये योजना खुल गई है, तो अब सभी किसानों से निवेदन है कि वह इसमें जाके आवेदन करें और अब इस योजना का लाभ उठाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और अपने होने वाले किसी भी अनुचित हानि से बच सकें। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहाँ से की जा सकती है, कितनी की जा सकती है। और इसकी गणना की अगर हम बात करें तो गणना के लिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पे जाकर फार्मर कॉर्नर के बगल में ही लिंक दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, इंश्योरेंस फसल बीमा योजना का इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, जिसके अंतर्गत हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए खरीफ की फसल चल रही है, क्योंकि मैं खरीफ की ही बात कर रहा हूं, और अभी के बारे में हम दिसंबर या अक्टूबर में बनाएंगे फिर से वीडियो, तो तब हम इसको बारे में देखेंगे। साल 2021 चल रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश मेरा जिला है, उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है, और जिला मेरा अलीगढ़ है। और बात कर रहे हैं हम धान की खेती, चूंकि ज्यादातर हमारे यहाँ वही होती है। मान लीजिए कि अगर 1 हेक्टेयर अगर जमीन है तो कितना हमें मिलेगा, तो हम इसके लिए अंतर्गत सम एश्योर्ड है 67,611 रुपए निर्धारित है। ठीक है, जिसमें प्रीमियम के तौर पे सिर्फ 2% यानी कि 1352 रुपए 22 पैसे दिया जाना है, जिसके अंतर्गत
सरकार द्वारा जो देय धनराशि है वो 2028 रुपये 33 पैसे निर्धारित की गई है। तो इस तरीके से इसकी गणना की जा सकती है। अगर बस सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वे इसमें योजना में जल्द से जल्द आवेदन करें। 31 मई लास्ट तारीख है, लास्ट डेट है, और इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। और अगर पसंद आया हो, जानकारी अगर आपको उचित लगी हो, तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करें। सभी वीएलई भाई से निवेदन है। धन्यवाद।